Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridi stars by the Madridi stars and the Madridi stars। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले मेंबरशिप आ चुकी है यार। बार बार मुझे रिमाइंडर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फटाफट से जाके मेंबरशिप ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट से उस पर क्लिक करो। आपने अगर आईफोन लिया हुआ है या आपने एंड्रॉइड लिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो जाके मेंबरशिप फटाफट से लो और जो भी उसके पर्क्स हैं उसका फायदा उठाओ। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आज ऑल इन ऑल अपन एक वीडियो इस पे बना रहे हैं दैट वी विल बी कवरिंग ट्रांसफर्स, वी विल बी कवरिंग द प्लेयर्स हु आर गोइंग टू स्टे एंड जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स जो क्लब ऑफर करने वाला है उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज और आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, बिकॉज हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि कौन सा प्लेयर आने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं आने वाला है, विद द प्रॉपर न्यूज़। ठीक है, मतलब ऐसी एरी गैरी न्यूज़ सोर्सेज से मैं आपको नहीं देने वाला। तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पर और भी कंटेंट आता है। तो अब बात करते हैं जूड बेलिंगम के बारे में। सबसे पहले मैड्रिड फैंस सुन लो मेरे से, जूड बेलिंगम इज नॉट गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम नहीं आने वाला है रियल मैड्रिड, ये लिख के ले लो मेरे से। काफ़ी सारे सोर्सेज ये ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं। दी मार्सियो रिपोर्ट कर रहा है, मारियो कोर्तेगाना रिपोर्ट कर रहा है, थॉमस गोंजालेस रिपोर्ट कर रहा है, मार्सा दियोरेयास, काफ़ी सारे सोर्सेज से ये इंटीमेशन आ गया है। रेलोवो जो एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होता है, एंड जो एम्बाप्पे जो नहीं आने वाला था रियल मैड्रिड में, सबसे पहले रेलोवो नहीं, सांटोस रेलोवो, मतलब एक बंदा है रेलोवो में, उसने ब्रेकआउट किया था। तो जूड बेलिंगम नहीं आने वाला है रियल मैड्रिड में। अभी इसके थोड़े से पहले प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। पहली बात, एक बहुत ही बड़ा प्रो ये होता है दैट एडुआर्डो कामाविंगा के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सब बात कर रहे हैं हमारी फ्यूचर मिडफील्ड के बारे में, वहाँ पर हम जूड बेलिंगम को भी देख रहे थे। तो द मिसिंग पीस विच वी वर ट्राइंग टू फिक्स इन वॉज जूड बेलिंगम, ऑरेलिया चुआमिनी एंड फेडरिको वैल्वर्डे। हम बाकी के दो प्लेयर्स को नहीं हटा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। चुआमिनी जैसा सीडीएम हमारे पास है नहीं, वैल्वर्डे एज अ स्टार्टर वो काफ़ी टाइम से स्टार्ट कर रहा है। कामाविंगा अभी भी अपनी जगह बना रहा है स्टार्टिंग 11 में, इसलिए वी वर थिंकिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग कामाविंगा। और क्योंकि हमने उसको सिर्फ 30 मिलियन के लाया, तो हम उसको ईजिली 100 मिलियन या 80 मिलियन के लिए आराम से बेच के प्रॉफिट कमा सकते थे। बट जिस हिसाब से कामाविंगा रिसेंटली खेल रहा है ना दोस्तों, कामाविंगा को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कामाविंगा लेफ्ट बैक पे खेल के इतने अच्छा खेल रहा है, ही इज गॉट बेयरली एनी एक्सपीरियंस एट दैट पोजीशन, बट डिस्पाइट दैट ही कंटेन्ड रफीनिया वेरी वेल। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने लेफ्ट बैक खेला था, एंड वर्ल्ड कप फाइनल को हारने के बाद, वो मेरी एज का है भाई, आई वुड बी डिप्रेस्ड, मजाक भी नहीं कर रहा, अगर मेरी टीम वर्ल्ड कप फाइनल में आ रही होती तो, एंड आई वाज प्लेइंग, आई वुड बी डेड डिप्रेस्ड भाई, मजाक भी नहीं कर रहा। एंड दिस गाय, इस बंदे ने ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप के बाद। So he deserves all the recognition that he's getting. There is no PR, there is no anger, and there's practically nothing, no media support. This guy just enters the football pitch, performs and leaves. कामाविंगा यही करता है, बहुत ही शांत मेंटालिटी का प्लेयर है, and he focuses on the game. He is a joyful player, a player who every manager wants to coach. तो कामाविंगा इज अ जेम भाई, एंड कामाविंगा डिजर्व्स दैट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो मैड्रिड उसको ऑफर करने वाली है। तो अल्टीमेटली जूड बेलिंगम का ना आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कामाविंगा को फाइनली उसकी नेचुरल लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड की पोजीशन पे खेलने को मिल जाएगा, जो कि जूड बेलिंगम की वजह से उसको खेलने को नहीं मिलता। तो दैट इज अ वेरी बिग विन फॉर रियल मैड्रिड, एंड कामाविंगा को जो एक्सटेंशन मिलने वाला है विद अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, विद अ बेटर सैलरी, वो बिल्कुल डिजर्व्ड है भाई। जिस हिसाब से वो खेल रहा है, ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। तो डेफिनेटली भाई कामाविंगा के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रो है, एंड ही कैन एक्चुअली गेट इवन बेटर। मतलब ये कामाविंगा का बेस्ट फुटबॉल नहीं है, कामाविंगा कैन इवन गेट बेटर देन दिस। लाइक उसका पीक फुटबॉल अभी भी नहीं आया है, ही इज जस्ट 19, बट उसका पीक फुटबॉल अभी भी आना बाकी है, उसका प्राइम आना बाकी है। तो दैट्स अ वेरी बिग विन। अभी एक बहुत ही बड़ा कॉल हमारे लिए ये है कि जो फैंस होंगे, जो अल्ट्राज होंगे, ऑल्दो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अल्ट्रास, लाइक आई डू कंसिडर माई सेल्फ एन अल्ट्रा, लेकिन उस केस में मैं नहीं कंसिडर करता अपने आप को, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पर डिफरेंट है। मैं कभी भी जूड बेलिंगम के साइनिंग के नहीं अगेंस्ट था, नहीं एक्सट्रीमली फॉर था। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, मैं मैड्रिड में उसको ऑफकोर्स पाना चाहूंगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द करंट एग्जिस्टिंग यूथ दैट वी हैव इन द क्लब। अरीबास को कभी शायद से मौका ना मिले अगर जूड बेलिंगम आता है, तो कामाविंगा का क्या होगा वो तो हमें पता भी नहीं। तो वो हैम्पर ही करता है अल्टीमेटली प्रोग्रेस। बहुत ही अच्छा प्लेयर है, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, बट आई थिंक उसकी जगह कहीं और है, दैट इज इन द प्रीमियर लीग, एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर वो प्रीमियर लीग जाएगा, बिकॉज लिवरपूल जैसे टीम में, लिवरपूल को इज द एक्चुअल टीम जिसको उसकी नीड है। क्या लिवरपूल उसको लेगी वो हमें नहीं पता। PSG उसके लिए एक बिड डालने वाली है, मैनचेस्टर सिटी भी मोस्ट लाइकली उसके लिए एक बिड डालने ही वाली है, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लानिंग अ लाइफ आफ्टर इल्काई गुंदोगान एंड बर्नार्डो सिल्वा। केविन डे ब्रुयने के बाद भी उनको सोचना पड़ेगा, बिकॉज केविन डे ब्रुयने भी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट निकलने वाला है उस टीम से। ही इज 33 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड 2-3 साल और खेलेगा केविन डे ब्रुयने मैन सिटी के लिए, बट उसके बाद इवेंचुअली ही विल लीव।
तो डेफिनेटली भाई उनको एक प्लान तो करना पड़ेगा ना केविन डे ब्रुयने के बाद लाइफ कैसी होगी एट मैन सिटी। हालैंड एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है टू गेट जूड बेलिंगम एट मैनचेस्टर सिटी, सो डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल अगर जूड बेलिंगम मैन सिटी जाता है द नेक्स्ट ईयर और प्रॉब्ली दिस ईयर। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जूड बेलिंगम के बारे में एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर वो प्रीमियर लीग जाता है बिकॉज दैट इज वेयर ही विल थ्राइव। मैड्रिड में भी कर लेता, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट हमारी मिडफील्ड इस समय इतनी स्टैक्ड है दैट वी डोंट नीड टू स्पेंड 150 मिलियन। हमने उस कंपार्टमेंट में ऑलरेडी 80 मिलियन स्पेंड किया है बहुत ही रिसेंटली, तो हमें फिर से 150 मिलियन इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कामाविंगा को लेकर आए हैं, चुआमेनी को लेकर आए हैं, सेबायोस है, वैल्वर्डे है एंड क्रूस मॉड्रिच अभी भी 1-2 सीजन और आपको दे सकते हैं। तो डेफिनेटली भाई एंड क्रूस मॉड्रिच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है डिस्पाइट बीइंग वेटरन्स, डिस्पाइट बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर्स, डिस्पाइट बीइंग द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ रियल मैड्रिड, उनमें इतना एक्सपीरियंस है, उनमें उतनी अंडरस्टैंडिंग है एंड दे कीप द क्लब अबव देमसेल्व्स। तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उनको बेंच कर दोगे, वो लीड करेंगे टीम को फ्रॉम द बेंच ऑल्सो। सो जैसा मार्सेलो ने रोल निभाया था, डोंट बी सरप्राइज अगर अगले साल क्रूस या मॉड्रिच निभाते हैं एंड क्रूस इज नॉट गोइंग टू रिटायर दोस्तों, ये एक तरीके से कंफर्म हो चुका है। क्रूस विल मोस्ट लाइकली 90% विल बी एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने उसको एक ऑफर पुट अप कर दिया है, अब उसको एक्सेप्ट करना ना करना वो उसके ऊपर है एंड ही हैज प्रॉब्ली टाइम टिल अप्रैल या फिर मई एंड, बिकॉज जो रैमोस वाली स्थिति बैठी थी वो शायद से क्रूस के साथ भी बैठ सकती है अगर वो अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी ना सुनाए। एंड क्रूस ने क्लियरली बोला है दैट दिस डिसीजन विल नॉट टेक मच मोर टाइम, आई विल गिव माई आंसर इन मे। तो मई में हमें पूरा का पूरा पता चल जाएगा अगर क्रूस रिटायर करेगा या नहीं। मेरे लिए भाई एंड इमोशनली आई डोंट वांट क्रूस टू रिटायर एट ऑल। आई थिंक ही कैन स्टिल गिव टॉप फुटबॉल फॉर अनदर 2 to 3 years। तो मैं तो चाहूंगा कि क्रूस आपके लिए और खेले रियल मैड्रिड के लिए एंड भाई ही स्टिल फिनोमिनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर फॉर मी फॉर श्योर। एंड मॉड्रिच तो डेफिनेटली साइन करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, क्लब उसको बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है, तो ही विल डेफिनेटली बी एक्सटेंडिंग फॉर 1 more year। मॉड्रिच वो चाहता है, रियल मैड्रिड भी वो चाहती है। सो अगर दोनों ही पार्टीज अगर अग्री कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात की हो सकती है यहाँ पे। मॉड्रिच ने पिछले बार भी उसको बस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था एंड ही साइंड इट, उसने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्लेयर्स मुझे जो मैड्रिड में देखने हैं। तो जूड बेलिंगम वाला, क्रूस मॉड्रिच वाला मैंने आपके लिए बहुत क्लियर कर दिया। डैनी सेबायोस को उसको भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी ऑफर किया जाएगा। डैनी सेबायोस को एक थोड़ा सा रेस देने वाले हैं ये लोग सैलरी में, कितना रेस है वो रिवील नहीं किया गया है और नेगोशिएशन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है रियल मैड्रिड फ्रॉम डैनी सेबायोस एंड। तो डैनी सेबायोस भी बहुत जल्दी रियल मैड्रिड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाला है। हाँ, उसने कहा है इन द पास्ट दैट रियल बेटिस इज द क्लब ऑफ हिज लाइफ। वो हो भी सकता है, उसका चाइल्डहुड क्लब शायद से रियल बेटिस हो, बट उसको मालूम है उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ विनिंग समथिंग या फिर बेटर सैलरी कौन दे सकता है, रियल मैड्रिड। तो वो अल्टीमेटली रियल मैड्रिड में ही एक्सटेंड करना चाहता है एंड जिस हिसाब से वो जॉय दिखाता है, जिस हिसाब से ही एंजॉयज द मैचेस, जिस हिसाब से वो खेलता है, ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड यार इट इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टार्टिंग 11, इट इज ऑल्सो अबाउट हैविंग अ गुड क्वालिटी स्क्वाड जो हमारी लास्ट टाइम 2017 में थी। तो डैनी सेबायोस को रखना आई थिंक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। एंड उसके बाद मैं एक और प्लेयर की अगर यहाँ पर बात करूँ, that is Marco Asensio. Marco Asensio is also looking very, very likely to stay at Real Madrid. Real Madrid are preparing the contract renewals for all these players and बहुत ही जल्दी वो सारे players इनको sign भी करने वाले हैं। तो Marco Asensio wants to stay at Real Madrid. It is the club of his life and he wants to extend his contract at Real Madrid. अभी यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है that Marco Asensio को एक सैलरी इंक्रीज चाहिए ऑफ 1.5 मिलियन। रियल मैड्रिड उसको मैच नहीं करना चाहती है। रियल मैड्रिड हालांकि उसको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में एक्सटेंशन दे रही है और साथ ही साथ एक बेटर सैलरी दे रही है, लेकिन 1.5 मिलियन जितना वो टच नहीं करना चाहते। तो दोनों पार्टीज को बैठना पड़ेगा और नेगोशिएट करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ बोथ द पार्टीज एंड अल्टीमेटली गेट मार्को असेंसियो टू स्टे एट रियल मैड्रिड बिकॉज मार्को असेंसियो इज परफॉर्मिंग रियली वेल भाई। I know he's not the quickest of dribblers. I know he's not the fastest of players. लेकिन he can play at that number 10 role. Don't get me wrong. He is not the fastest player. उसकी ball touches भी एकदम मक्खन जैसी नहीं है. But वो space create करना चाहता है और वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है और वो डिस्टेंस से शॉट्स मारना चाहता है, वो सेंट्रल पोजीशंस को एक्सपोज करने के लिए जाना चाहता है एंड वी नो व्हाट मार्को असेंसियो इज केपेबल ऑफ। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर मार्को असेंसियो भी रुक जाता है बिकॉज ही डिजर्व्स टू स्टे एट द क्लब। मार्को असेंसियो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टैटिस्टिकल सीजंस। उसने कुछ 8 या 9 गोल मारे, 10 गोल मारे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैड्रिड का इन जनरल ये सीजन अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा चल रहा है। कारीम बेंजेमा, विनीसियस जूनियर के 36, 31 जीए हैं, 32 जीए हैं, ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनके। उसके बाद रोड्रिगो, वेल्वर्दे, असेंसियो, तो गोल्स तो हर तरीके से पड़ रहे हैं। तो मैड्रिड का अटैक ऑल इन ऑल काफी अच्छा कर रहा है, बट आपको वहां पर भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यू नीड टू बाय अ फ्यू मोर प्लेयर्स। कौन होते हैं वो नाम पे अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर एक नाम प्रपोज करने के लिए दिया जाए, आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर मैड्रिड मार्कस थुरैम को लेकर आती है। वो लेफ्ट विंग खेल सकता है, वो स्ट्राइकर खेल सकता है, वो राइट विंग भी एट टाइम्स खेल सकता है। तो ही इज वेरी वर्सेटाइल एंड ही कैन डेफिनेटली कवर अ लॉट ऑफ पोजीशंस फॉर यू एंड इस समय मुंचेनग्लाडबैक के लिए वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। बट एनीवेज यार, विद दिस I'd like to end the video. If you're watching till the end, hala Madrid, ina namaz, hasta es final, vamos Real. ¡Sí!